हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विथ रेशु। एंड आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम HTTP सेशन और कुकीज का यूज कर सकते हैं रिक्वेस्ट को एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट में भेजने के लिए, या फिर हमें एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट को कॉल करने के लिए हम कैसे सेशंस और कुकीज का यूज कर सकते हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि सेंड रीडायरेक्ट में कैसे हम URL रीराइटिंग के थ्रू अपने पैरामीटर्स को वैल्यूज को एज ए पैरामीटर भेज सकते हैं दूसरे सर्वलेट में। लेकिन इससे क्या होगा, ये हम क्यों यूज नहीं कर सकते और हमें HTTP सेशन यानी कि सेशन का यूज करना क्यों जरूरी है। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर अभी मान लो 2 ही सर्वलेट हैं, तो यहाँ पर इस पैरामीटर को हमें सिर्फ 2 सर्वलेट में फेच करना है और सेट करना है। लेकिन मान लो हमारा सिस्टम बड़ा है और हमें कई सारे सर्वलेट्स में उस ऑब्जेक्ट को मेंटेन करके रखना है, कई सारे सर्वलेट्स में उस सेशन शब्द बहुत अच्छा है, इस सेशन को मेंटेन करके रखना है। तो कैसे करेंगे इस सेशन में, कैसे हम ऑब्जेक्ट को मेंटेन करके रखेंगे, कैसे हम डिफरेंट सर्वलेट्स में उस ऑब्जेक्ट को फेच कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेशन का यूज करना होगा। हम सेंड रीडायरेक्ट के थ्रू इतने सारे, अगर हमें एक से ज्यादा क्वेरी पैरामीटर पास करने हैं तो भी हम नहीं कर सकते, मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या यूज करेंगे, सेशन ऑब्जेक्ट का। अब वो हम कैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। और यहाँ पर हमारे पास एक टॉमकैट के थ्रू हमारे पास मिलता है HTTP सेशन ऑब्जेक्ट। इस सेशन ऑब्जेक्ट को सिंपली हमें कॉल करना है और यहाँ पर हमें लिखना है रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। तो यहां पर हमें क्या लिखना है, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन के थ्रू हम HTTP सेशन ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं। यहां पर हमें सेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस सेशन वेरिएबल में सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट में हम यहाँ पर एट्रीब्यूट के और उसकी वैल्यू जो है के पास कर देंगे। तो क्या होगा, अब सेशन में ये एट्रीब्यूट सेट हो गया। अब क्या कर सकते हैं, हम इस डिव सर्वलेट में इस सेशन ऑब्जेक्ट को की वैल्यू को कॉल करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें डायरेक्टली सेम ऐसे ही HTTP सेशन को यहाँ कॉल करना होगा। मैं यहाँ पर इसे कमेंट कर देती हूँ और सेशन को कॉल करना होगा। और फिर क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपली, नहीं मैंने गलत चीज कॉपी कर ली, मुझे ये सही है। और इसमें क्या होगा, रिक्वेस्ट की जगह मुझे ये कॉपी करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट। तो ये हो गया। अब क्या करूंगी मैं, के इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखिए इंट के इक्वल्स टू सेशन डॉट वहां गेट सेट किया था और यहाँ गेट करेंगे, गेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पर इसकी वैल्यू के दे देंगे। तो ये क्या होगा, सेशन से ये वैल्यू ले लेगा। अब ये बोल रहा है कि इसे कास्ट करो, क्योंकि ये वैल्यू ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। जब भी हम एट्रीब्यूट कॉल करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट देता है, तो हमें ऑब्जेक्ट से इंट में कास्ट करना होगा। तो सिंपली हम इंटीजर को यहाँ इंटीजर से कास्ट कर देंगे। अब जो है ये वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगी। अब देखेंगे आप कि सम में हमें कोई क्वेरी स्ट्रिंग पास करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं इसे यहाँ रन करती हूँ, तो अब अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 38.5 इसको सबमिट करती हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे आप, मैंने एक गलती कर दी, मैंने यहाँ रीडायरेक्ट को हटा दिया था, इसे हटाना गलती कर दी थी। यहाँ पर मुझे ये जो है इसको यहाँ इसे हटाना था, तो अब ये चलेगा। सॉरी फॉर दैट, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, इसलिए दिमाग भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो चलिए, अब यहाँ पर मैं इसे रन करती हूँ।
तो अब अगर मैं वैल्यू डालूंगी फॉर एग्जांपल 38.5 तो हमें 4 मिल गया। तो सेशन के थ्रू हमें वैल्यू यहाँ पर मिल गई। तो यही होता है HTTP सेशन के थ्रू हम वैल्यूज को कैसे एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट में मेंटेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ क्वेरी स्ट्रिंग हटाई थी, जो भी मैंने अभी आपको बताया, तो उस यहाँ क्वेरी का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने सेशन में वैल्यू रखी, यहाँ पर इस सेशन से वैल्यू ली और यहाँ पर प्रिंट कर दी। क्या हम इस सेशन एट्रीब्यूट को डिलीट भी कर सकते हैं? हाँ, हम इस सेशन वैल्यू को डिलीट भी कर सकते हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर सेशन डॉट रिमूव एट्रीब्यूट और यहाँ एट्रीब्यूट का नेम दे देंगे, तो ये सेशन एट्रीब्यूट रिमूव हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये नल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सेशन एट्रीब्यूट को रिमूव भी कर सकते हैं सेशन से। तो अब बताती हूँ मैं कुकीज के बारे में। तो कुकी क्या होती है? देखिए, कुकी का एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी मेडिकल स्टोर पे गए, ठीक है। अब मेडिकल स्टोर पे बहुत भीड़ लगी है, तो आपने फॉर एग्जाम्पल एक दवाई खरीदी, उसके पैसे दिए, तो वो दवाई थी फॉर एग्जाम्पल $100 की, और आपने उसको $200 दिए। अब उसके पास चेंज नहीं और आपके पास चेंज नहीं, तो उसने बोला कि ऐसा करिए, आप वहां पर आगे जाके बैठ जाइए और थोड़ी देर बाद आइएगा तो मैं आपको दे दूंगा चेंज। और आपने थोड़ी देर वेट किया और आप फिर गए उसके पास, तो उससे बोला कि मेरे $100 वापस कीजिए। और वो क्या कह रहा है, आप कौन हो? क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स हैं, उसे याद भी नहीं है कि आप कौन हो। तो उस कंडीशन में उसे क्या करना चाहिए था? उसे ये करना चाहिए था कि जब उसने कहा था कि आपको $100 में वापस दूंगा, तो वो एक टोकन दे देता उसे कि ये टोकन जब आप दिखाओगे जिसपे $100 लिखा है, तो मैं आपको $100 दे दूंगा। और अगर वो ऐसा करता, तो जब वो जो कस्टमर है वो सेलर के पास जाता, तो वो उसे $100 दे देता। तो ये होती है स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इसी तरीके से कुकीज होती हैं। कुकीज क्या करती है, जब हम क्लाइंट से सर्वर की रिक्वेस्ट जाती है, तो सर्वर रिस्पॉन्स में कुकीज के थ्रू कुकीज भेजता है क्लाइंट को। अब क्लाइंट जो है अगर फिर से दूसरे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो ही कुकीज वो फिर भेज सकता है। वो कुकीज एक टोकन के फॉर्म में होती है, जो ये बताती है कि हेलो, अभी मैं आपके टच में था और मैं फिर आपके पास आया हूं। तो एक तरीके से एक नोट होता है कि मैंने अभी आपसे ही इंफॉर्मेशन ली है। इस फॉर्म में कुकीज सेंड होती है। तो यहां पर हम उसे कैसे यूज करेंगे? तो देखिए, पहले मैंने HTTP सेशन का यूज किया था, अब मैं इसको कमेंट कर दूंगी। HTTP सेशन को मैं यहाँ पर के कोड को मैं यहाँ कमेंटेड आउट कर दूंगी। और कैसे हम कुकीज का यूज करेंगे, तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं इंटीजर के =0 लिख देती हूँ अभी के लिए। और सम सर्वलेट में आकर मैं यहाँ पर HTTP सेशन का जो मेरा कोड था, इसे मैं कमेंट आउट करके अब यहाँ पर कुकीज को कॉल करती हूँ। तो कुकीज कैसे कॉल करते हैं? कुकीज बेसिकली एक क्लास होती है। तो कुकी इक्वल्स टू कुकीज, कुकी इक्वल्स टू न्यू कुकी, और ये 2 पैरामीटर लेते हैं। अभी पहले मैं इसको इंपोर्ट कर लेती हूँ पैकेज। तो ये जो है सर्वलेट HTTP टॉमकैट के थ्रू प्रोवाइड होती है, ये तो हमारे सर्वर के थ्रू प्रोवाइड होती है। यहाँ पर ये 2 पैरामीटर लेती है। अगर आप इधर देखेंगे तो ये 2 स्ट्रिंग और स्ट्रिंग पैरामीटर लेती है। एक पैरामीटर होता है इसका की, फॉर एग्जाम्पल यहाँ के, और एक पैरामीटर होता है वैल्यू। तो की और वैल्यू दे दिया। अब ये क्या बोल रहा है कि ये इसके वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग है, इंटीजर है, और ये जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। तो हमें क्या करना है, हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करके ये दे देंगे स्पेस, और में भी डबल कोट्स दे देंगे। तो अगर हम इंटीजर में प्लस करके डबल कोट्स दे देंगे तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दी। अब हमें क्या करना होगा, इसको रिस्पॉन्स के साथ भेजना होगा। तो रिस्पॉन्स में ऐड कुकीज करेंगे और कुकीज का हम ऐड कर देंगे। तो ये हमने कुकीज को यहाँ पर रिस्पॉन्स में ऐड कर दिया। अब ये रिस्पॉन्स जब डिव सर्वलेट के पास जाएगा, क्लाइंट के पास जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट इसके यहाँ पर जो है ये रिक्वेस्ट के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से
रिक्वेस्ट डॉट हमारे पास क्या गेट कुकीज है, यस वी हैव अ गेट कुकीज। तो हमने ये गेट कुकीज मेथड कॉल की। अब ये क्या कर रहा है, ये तो हमें कुकीज दे रहा है, मतलब एक कई सारी कुकीज। ऐसा क्यों, क्योंकि एक रिक्वेस्ट में कई सारे वैल्यूज हो सकती हैं, तो उन वैल्यूज को हमें फैच करने के लिए क्या करना होगा, हम यहाँ पर सिंपली एक फॉर लूप बनाएंगे, फॉर लूप, और इस कुकीज को पहले हम ले लेंगे, हम फॉर लूप में, क्योंकि ये हमें अरे के फॉर्म में दे रहा है, तो हम यहाँ पर कुकी क्लास का अरे बनाएंगे और इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हमें अरे मिल गया, इसको हम यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे पैकेज को। और इसमें क्या बोल रहा है ये कि ये कुकीज चेंज टू टाइप कुकी टू द कुकी, ओके। तो ये हो गया, सॉरी मैंने क्या किया यहाँ, ठीक है। तो ये जो है सर्वलेट की कुकी, इसको मैंने यहाँ पैरेंथेसिस लगाने थे यहाँ की जगह, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस कुकीज में से तो मैं क्या लिखूंगी, कुकी, और फॉर लूप में कुकी और मे बी सी लिख दो, कॉलन, इस कुकीज को यहां ले लूंगी। तो ये फॉर लूप में क्या होगा, तो मैंने यहां पर ये कुकीज ले लिया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे और सी डॉट गेट नेम इज इक्वल्स टू, और हम वैल्यू दे देंगे के। तो अगर हमें के की वैल्यू मिल गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल के, जो हमारा कोड है ये वाला कोड, ये यहाँ पर रख देंगे, ओके। तो हमें कुकीज में से वैल्यू मिल जाएगी और हम के में यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। अब मैं इस चीज को रन करती हूँ। तो जैसे ये मेरा पेज ओपन हुआ, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 58 और समथिंग 65 करती हूँ, तो ये मुझे 0 आया। यहाँ में मुझे 0 इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ C को K में डाला नहीं है। तो यहाँ मुझे ये करना चाहिए था, C डॉट गेट वैल्यू, और क्योंकि ये वैल्यू जो है यहाँ एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इंटीजर डॉट पारसेंट, और इसकी इस वैल्यू को, तो अब हमें वैल्यू मिलेगी। मेरी मिस्टेक हो गई थी। तो अब जो है मैंने यहाँ पर सी से वैल्यू, कुकी से वैल्यू ली और के में डाल दी। मैंने कुकी से वैल्यू फेच नहीं की थी। तो अब मेरा सर्वर रन हो रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू डालती हूँ 58 एंड 6, तो हमें आंसर में आया 6, क्योंकि 6.4 आना चाहिए था, लेकिन 4 जो है वो पॉइंट डेसिमल के बाद है, और क्योंकि हम यहाँ इंटीजर से डील कर रहे हैं तो इसलिए वो 6 आया। तो इस तरीके से अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम सेशन और कुकीज का यूज करके हम एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को, एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कुकीज टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया या सेशन, तो मैं इसके आगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स को पढ़कर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।